जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 का चैप्टर 3 प्रारंभिक समाज। पिछला 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम तीसरा चैप्टर करेंगे। तो देखिए, आपकी बुक में 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो रितेश और प्रकाश। रितेश कहता है, प्रकाश ये बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। तो रितेश को ये जानने की इच्छा हुई कि इस धरती पर जो इंसान है, मानव है, वो कैसे आए। तो प्रकाश कहता है, मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। हम सबके भी मम्मी पापा कुछ कहते हैं ना, भगवान ने भेजा है हमें। तो रितेश कहता है, लेकिन मैंने तो कल अखबार में पढ़ा है कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई है और फिर छोटे से जीवों से बड़े जीवों का विकास हुआ, जिसमें मानव भी है। प्रकाश कहता है, तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो ये इन दोनों दोस्तों को जानने की इच्छा हुई। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति, हमारा प्रारंभिक समाज कैसा था हजारों साल पहले। मनुष्य जिस तरीके से आज रहता है, आज हम जैसे रहते हैं, उससे तो हम भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कैसे रहते थे। उस समय दुनिया भर में कहीं खेती नहीं होती थी, न गांव थे, न शहर थे। तो वो लोग कैसे रहते थे। आज से 150 साल पहले तक लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी पर शुरू से ही, आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे मनुष्य, इनको बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है, वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। मतलब एक छोटी सी जीव से फिर बड़ा, उस तरह से हम लोग कैसे बने, ये हम देखेंगे। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारियां कैसे मिलती हैं। उतने सालों पहले हम लोग तो होंगे नहीं, ना हमारे दादा दादी होंगे, ना उनके मम्मी पापा होंगे। तो हम लोग कैसे जानते हैं, तो उनके बारे में हम ठीक ठाक तो नहीं जानते। लेकिन उस समय की बची हुई चीजों को देखकर, अगर खुदाई में हमें कुछ चीजें मिलेंगी तो उनको देखकर अपनी सूझबूझ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय वो लोग क्या यूज करते होंगे, क्या चीजें खाते होंगे। इस काम में पुरातत्व वेदताओं द्वारा उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार, पत्थरों से बनाई गई जो औजारें होती हैं, वो कलाकृतियों एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है, वह सहायक है। इस विषय में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों की जीवन शैली को अपनाने के लिए या फिर उसको जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। जैसे भारत में हम लोग कहाँ देखेंगे, तो केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब प्रदेशों में अभी भी ये लोग रहते हैं, शिकारी लोग। भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। अब हम लोग भारत की बात करते हैं, तो भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत के कई मानव बस्तियां मिली हैं। दिए गए मानचित्र में ये जब इस फिगर को देखेंगे, तो जहाँ त्रिकोण वाले स्थान है, मतलब हमें वहाँ आरंभिक बस्तियां मिली हैं। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बनी चित्र, जानवरों तथा लोगों की हड्डियां मिली। गुफा ही उनका बसेरा हुआ करता था। वो लोग घर कहाँ बनाने, मान ले बस समझिए कि एक जानवर जैसे रहते थे ना, कहीं भी जानवर अपना घर थोड़ी बनाते हैं, है ना। वो जो मिलते हैं वही खा लेते हैं, खाना नहीं बनाते। ठीक उसी तरह हम लोग थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक स्थान है, बुढ़नी है, पंचमढ़ी है, भेड़ाघाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। मतलब मेन जो हमारा पुरास्थल, जो पुराना जगह मिला है, वो हमें नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। अच्छा, आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी रही होगी। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे, हमें इसकी भी प्रमाण मिले हैं। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी मीठी जड़ें और कंद मूल, आलू, शकरकंद जैसे खोद
लाते और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते। वे ज्यादातर कंद फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मतलब वो लोग न खेती करते थे ना कुछ, उन्हें जो मिल जाता था वो खाते थे। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था। क्यों नहीं रहा होगा जरा सोचिए। क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। क्या मिला होगा जरा सोचिए। पत्थर ही तो यूज करते होंगे वो लोग। पत्थरों से आप कितने जानवरों को मार लेंगे। तो मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था। दूसरे जानवर उनसे ज्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी तो रहे होंगे। ये देखिए हमारा आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल कर लिया गया ना, आग जलाने सीख लिया गया। अब आते हैं आरंभिक मानव को पहनने की चीजें कहाँ से मिलती थी भाई, वो भी उनको जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों की खाल पहनते थे या पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते या पेड़ों की डालियों और पत्ती से छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। तो अगर हम कहें कि सबसे पहले इंसान, सब पुराने इंसानों ने आग जलाने सीख लिया था उन लोगों ने, क्योंकि उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उनसे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते, जबकि महिलाएं कंद मूल फल और अन्य जंगली चीजें इकट्ठा करती थी। समूह के लोग बच्चों का ख्याल भी रखते थे। अब आते हैं बांट कर खाना। और अब जब शिकार करिएगा किसी जानवर का तो आप देखेंगे कि आप अकेले उतना आसानी से शिकार नहीं कर सकते, आपको ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो होता नहीं था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो जाया करती थी, है ना। कुछ मिलाकर उस कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा, आप ऐसा सोच सकते हैं। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था, जो जंगल से प्राप्त हो जाता। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। अब आते हैं, अगला है आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या था, इधर उधर घूमना। क्यों घूमते होंगे भाई, देखते हैं। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता था। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बटकर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी। सोचिए जरा, क्या मतलब, जस्ट दिमाग लगाइए अपना। पहली बात कि एक खास क्षेत्र में फलों और पौधों और जानवरों की संख्या सीमित रहती होगी, जिसे वे समाप्त कर लिए, एक बार खा लिए, फिर वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमेंगे, पहला हो गया। दूसरा, वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे चले जाते होंगे। तीसरा है, उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम पता होगा, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। तो पहला हो गया हमारा भोजन के लिए, दूसरा जानवरों के शिकार करने के लिए, तीसरा हमारा मौसम के अनुसार घूमते थे वो। संभवतः आसपास के जल स्रोत जैसे नदियों झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में वे इधर उधर जाते होंगे। तो चार कारण हो गए। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। अब उस ज़माने में थोड़ी ना गाड़ी हुआ करती थी, तो वो लोग अपनी यात्रा पैदल ही करते थे। अब आते हैं कि वो लोग औजार क्या इस्तेमाल करते थे, आरंभिक मानव के औजार क्या-क्या हैं। तो शिकारी मानव के पास कैसे-कैसे हथियार व औजार थे, ज़रा सोचें। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था। अतः उन लोगों को आसपास जो मिलता था, अब आसपास क्या मिलेगा आपको, पत्थर मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, जानवरों के सींग हड्डियां यही तो मिलेंगे। इन्हीं को नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होने लग गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम कर लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए कोई कारीगर नहीं मिलते थे भाई। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग किस लिए करते थे, तो शिकार करने,
और पेड़ों को काटने, उनकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतारने, पहनने लायक बनाने, इन सब कामों में उनका यूज़ करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि का मालाएं भी बनाते थे वो लोग। अब आते हैं चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। भाई इंसान किसी भी समय का रहा हो, उनको मनोरंजन चाहिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग चित्र बनाते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। चित्र में ज्यादातर क्या बनाया गया, तो पशु जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि बनाते थे वो लोग। चित्रों के अलावे ब, बनाने के अलावे उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज था नाच। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे, मस्त एकदम झूमते थे। अब आते हैं बिहार का कुछ देखते हैं। बिहार में एक जगह है पैसरा। तो पैसरा बिहार के किस जिले में है, तो मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, जो फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह औजार मिले हैं। मतलब जो औजार हमें फ्रांस में मिले हैं, वही उसी तरह के औजार हमें पैसरा में भी मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं नाम और तिथि। आप यहाँ देख सकते हैं कि नवपाषाण कालीन हड्डी के औजार, ये देखिए हड्डियों के औजार किस तरीके से उन्होंने नुकीला कर रखा है, ये देखिए। फिर नवपाषाण कालीन पत्थर के औजार देखिए आप, देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिस काल में मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, तो पाषाण काल नाम दिया। ये देखिए सब पत्थर के औजार, पत्थर के औजार। आप इसमें देखिए यहाँ नुकीला कर दिया है ना। पहले ये देखिए मोटे मोटे पत्थर यूज करते थे, फिर धीरे धीरे इसको छोटे भी बनाने लग गए। मतलब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे क्रमबद्ध विकास हो रहा है। आगे है औजार बनाने के तरीकों और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। आरंभिक चरण को क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल, है ना। मतलब ये लगभग 20 लाख साल पहले से 14,000 साल पहले तक को हम लोग कहेंगे। मतलब जैसे पत्थर मिलते थे, हम वैसे ही यूज कर लेते थे। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार और स्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। तो कब किया, तो पूरा पाषाण काल में। तो हमने देखा कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो गया पुरा पाषाण, दूसरा हो गया मध्य पाषाण और तीसरा होता है नवपाषाण। क्या होता है, नवपाषाण। तो पूरा पाषाण में हम लोगों ने क्या सीखा, तो आग जलाना सीखा। फिर मध्य पाषाण काल में आते हैं हम लोग। तो मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ, तो गेहूं, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उगाए और कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लग गए और घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए। मतलब जो पूरा पाषाण में हम बड़े पत्थर यूज करते थे, अब उसको हम लोग थोड़ा घिस के नुकीला बना दे रहे हैं, है ना। उस पर लकड़ी लगा दे रहे हैं, हड्डियां लगा दे रहे हैं, ताकि हमारे लिए वो आसान हो जाए उनसे काम करना, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को हमने क्या कहा, मध्य पाषाण काल कहा। ये हमारा लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक जाता है। पाषाण काल का अंतिम चरण कौन सा है, नवपाषाण काल। इस नवपाषाण युग के नाम से उसे जाना जाता है। इस युग में क्या हुआ, तो मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया, है ना। अब यहाँ पे लोग मतलब थोड़ा और अच्छे तरीके से रहने लग जाएंगे। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका काल कब से कब तक है, तो 8,000 साल से 3,000 साल पहले तक है, ठीक है। तो अब अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए